जय श्री राम दोस्तों। भीके इलेक्ट्रॉनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं और एक नई वीडियो के साथ आया हूं, तो जैसा कि ये मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया था जो कि कुछ चाइनीज़ कंपनी का है, मतलब याकुजा वगैरह जो भी है। तो ये मैं ऑफलाइन मार्केट से लिया था क्योंकि ऑनलाइन मुझे ये 50 के करीब पड़ रहा था, तो उसके आसपास पड़ रहा था। तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा ऑफलाइन मार्केट में देख लेता हूँ, तो मुझे ऑफलाइन मार्केट से सस्ता लगा तो मैंने लिया था। तो इसका जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी भाइयों के मन में सवाल रहता है, जैसा कि मुझे भी था। मुझे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक में नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत जो भी है। तो आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं और आप लोगों को पता है कि मुझे क्या नॉलेज है क्या नहीं है। और मैं अकेला हूँ, इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो फेस भी दिखाता। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए, जो ये स्कूटी है, बहुत लोगों के मन में होता है कि कौन से बैटरी में लें। दो में ये अवेलेबल है, एक लिथियम है, एक लीड सील जो बैटरी आता है उसमें। तो कौन सा लेना बेटर रहता है और कौन सा मैंने लिया है, कितना दिन हुआ है, कितना किलोमीटर चला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। और ये सिंगल लाइट वाला है और ये मुझे कितना में पड़ा है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वेट करिए और इसका एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये आपका 60 वोल्ट में है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका इंटीरियर और ये रहा इसका की, और इसका ये रिमोट वगैरह भी काम करता है, जो कि मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए, जब मैं दाबूंगा तो ये आवाज़ करेगा। ऑन लॉक वाला है। तो इसके बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए, मीटर सही है, वो थोड़ा फ्रेम रेट के चलते कैमरा में फ्लक्चुएट करता है। देखिए 60 वोल्ट दिखा रहा है। 1316 किलोमीटर अभी तक चल गया है और मुझे लिया हुआ कम से कम मान के चलिए 1 महीना हो गया है, ठीक है। अब ये मैंने अभी निकाला हूँ जस्ट चार्ज में से, तो फुल चार्ज ये 67 वोल्ट पे दिखाता है। ये वोल्ट दिखाता है, यहाँ चलेगा वो किलोमीटर ऐड होगा। अगर 100 से ज़्यादा चलेगा तो इधर ऐड होगा। तो ये टोटल हो गया इसका फुल चार्ज पे 67 68 रहता है फुल चार्ज पे, ठीक है। सब कुछ इसका अभी प्रॉपर काम कर रहा है। अभी पार्किंग पे है। जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ ये वाला, देखिए यहाँ पे जैसे करूँगा तो ये हट जाएगा और ये चलने के लिए रेडी हो गया। एक नंबर में है। 3 गो गियर है इसमें, जैसे कि ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका टॉप स्पीड 45 दिखाता है और मेजर किया है मैंने, तो करीब 47 48 जीपीएस और 50 मान के चलिए एवरेज स्पीड है इसका। और मैं कभी भी इसको 40 के 2 नंबर से ज़्यादा मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। इनफ लगता है और अच्छा भी लगता है, चलाने में कंफर्टेबल है। और आगे इसमें डिस्क ब्रेक है। मैंने जान के लिया है डिस्क ब्रेक, क्योंकि रोकने में आसान रहता है। डम ब्रेक से अच्छा डिस्क ब्रेक का लाइफ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। पीछे ड्रम ब्रेक है इसका, ठीक है। पीछे इसका ड्रम ब्रेक है। और ये जो मैंने लिया है ये तो आप देख लिए, ठीक है। और किलोमीटर देखिए, जब मैं ऑफ करके ऑन करूँगा तभी किलोमीटर दिखाएगा। तो टोटल किलोमीटर इसका चला है 1300, कितना था, 1316 किलोमीटर, ठीक है, 1 महीने में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी 115 रुपये पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है। बचत कितना होगा। फ़ोन चार्जिंग के लिए भी पोर्ट दिया है। और चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ डिक्की को, तो आपको बैटरी दिखाता हूँ कौन सा बैटरी है इसमें। तो ये मैं यहाँ से चाबी घुमाता हूँ, ओपन हो गया। इधर से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बैग है। चलिए, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। मैं केबल एक रखा हूँ, इमरजेंसी के लिए फ़ोन चार्ज हो जाता है। और ये रहा इसका मेन एमसीबी, जो कि हर स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी में देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे कंट्रोलर है, ठीक है। बहुत सेफ्टी से इसके अंदर पानी नहीं जाता है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। देखिए कितना गंदा हुआ है ये। अभी बारिश का मौसम है, चारों तरफ देखिए बारिश पानी वानी लगा है एकदम। तो इसके कारण ये मैं वॉश नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें बैटरी देखिए, टोटल 5 बैटरी है। 1 2 3 और वहाँ पे 2 है, 5 बैटरी है, ठीक है। तो 12 वोल्ट 34 एम्पियर, 34.9 35 एम्पियर का बैटरी है, सबसे टॉप। 35 से ऊपर अभी नहीं आया है मार्केट में। 3 है, एक है 28 और एक है 30 और एक है 32 एच। और अभी टॉप में चला है 34.9 एच का, तो वो मैंने लगा रखा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको करीब करीब मिलता है
इस बैटरी का एक डिसअपॉइंटेड मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको मिलता है जैसे है ना, मान लीजिए 34-35 एम्पियर, तो आपको ये 32-33 एम्पियर ही यूज करने को मिलेगा, क्योंकि 80% एफिशिएंसी पे ये काम करता है। लीड में ये लीड सील्ड हो चाहे लीड एसिड हो, इसमें ये डिसअपॉइंटेड है, चाहे खराबी है, आप मान सकते हैं, आप भाषा अपने भाषा में बोला जाए तो। और दूसरा कि ये आपको लिथियम से सस्ता होता है। तो मैं सामने आके बात कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा। मैं थोड़ा वीडियो बंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फ्रंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो बंद करके फ्रंट करता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए इसमें जो है ना, तो इसमें बहुत सारे लोग के मन में कमेंट रहता है कि मैं इसको कैसे क्या यूज करूँ। तो यही है कि देखिए, अगर आप लीड एसिड में लेते हैं तो उसका कॉस्ट 30Ah 60 वोल्ट में लिथियम सेल का जो बैटरी आता है, उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा कम से कम, मान के चलिए 30,000, 28-30,000। और इसका मुझे पड़ा है क्योंकि जब मैं स्कूटी लेने गया था तो ओनली स्कूटी का पैसा, उसका बैटरी का पैसा मैं अलग से दिया हूँ। ये मेरा अपना ही एजेंसी है मान के चलिए, क्योंकि मेरा अपना ही कोई रिश्तेदार का है। तो मुझे ये बैटरी पड़ा है 18,000 का। तो 35 एम्पियर का 5 बैटरी है 12 वोल्ट में, 18,000 का। और इसमें किलोमीटर में आपको बताऊंगा कितना रेंज देता है, और आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका लाइव टेस्ट भी आपको दिखा दूंगा, एक आइडियल अंदाज़ा लग जाएगा। और 1 महीना हुआ है, अभी कोई भी परफॉर्मेंस में, चाहे ऐसा कोई किलोमीटर में, चाहे बैटरी में, कोई ऐसा दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिला है। और कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आप अगर वैसा करते हैं तो ज़रूर आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे मेरे साथ हो रहा है। और इसकी क्या कमियां हैं, क्या ख़राब हुआ है, क्या दिक्कत हो रहा है, वो भी मैं बताऊंगा, और क्या अच्छा भी है वो भी बताऊंगा। अभी तो अच्छा बता रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ इसकी, जो भी सच्चाई है वो मैं आपके साथ, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये मेरा अपना है खुद का। तो मैं लिया था तो वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं रहता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। बहुत टाइम निकालने के बाद मैं कभी कभी बना देता हूँ वीडियो। आप लोग का प्यार बना रहेगा तो इसी तरह का और भी वीडियो जानकारी वाला मिलता रहेगा मेरे चैनल पे। इसका मैं अगर रेंज बताऊँ तो कंपनी मुझे बोला कि 70 से 80 किलोमीटर, लेकिन मेरा वेट है 50 किलो, और मैं इसको लास्ट तक 110 किलोमीटर चलाया हूँ, जो कि किसी को मानने वाली बात नहीं होगी, और कोई स्कूटी इतना नहीं चलेगा, लेकिन ये चला है। हाँ, ये अलग बात है कि 10 किलोमीटर मैं इसको रेंगते हुए चलाया हूँ, क्योंकि स्पीड बहुत कम हो जाता है, उसमें कोई आदमी चलाएगा नहीं इसको, तभी भी मैंने चलाया है। मैं लास्ट तक चलाया हूँ इसका। जो ये इसका जो वोल्ट होता है ना, वो वोल्ट आ गया था, जैसे ये कहाँ जाता है 54 वोल्ट के जब नीचे जाने लगेगा ना तो इसका स्पीड कम होने लगेगा। 55-54 वोल्ट तक एकदम प्रॉपर चलेगा। 54 से 53 वोल्ट होगा तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा। और ये 48 वोल्ट तक जाता है ना तभी भी चलता है। 60 वोल्ट वाला बता रहा हूँ धीरे धीरे चलता है। तो 110 किलोमीटर मैंने चलाया है, और 100 किलोमीटर मान के चलिए चलता है ये। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा इसको चलाता नहीं, 30-40 में काम हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को घूमना नहीं है, तो हाँ मैं रोज़ लगा देता हूँ, फुल हो जाता है। और इतना चलने का मेन कारण है, और 1 महीना हुआ है बैटरी का परफॉर्मेंस ना डाउन होने का मेन कारण जो है वो आपको मैं बता दूं। मैंने इसका जो चार्जर लिया है वो 74 वोल्ट 2.8 एम्पियर का लिया है, जो बिल्कुल कम होता है। और मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें चार्जर में 5-6 एम्पियर का भी ले सकता था, वो 3 से साढ़े 3-4 घंटे में चार्ज कर देता है इसको। लेकिन उससे लीड सेल्ड बैटरी अगर जल्दी चार्ज होगा, ज़्यादा एम्पियर से होगा, तो उसका बैकअप, उसका लाइफ बहुत ख़राब होता है जल्दी। क्योंकि ये सब एक रिसाइकलिंग पे काम करता है कि कितना दिन में, मतलब इसका एक लिमिटेशन बना है। चाहे वो घर का यूपीएस इन्वर्टर बैटरी हो, चाहे ये बैटरी हो, चाहे लिथियम बैटरी हो, सबका एक रिसाइकलिंग होता है कि कितना बार चार्ज डिस्चार्ज होगा तो इसका लाइफ ख़त्म होगा। तो इसका 1000 बार है। आप गूगल गूगल कर लीजिएगा, मैं गूगल करके बोल रहा हूँ। मैं भी कोई अपने एथी से चाहे नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन मैंने चैट जीपीटी या जेमिनी या गूगल करिएगा तो पता चल जाएगा, 1000 बार ये रिसाइकलिंग। और अभी 1 महीना हुआ है ना, तो मुझे मुश्किल से लग रहा है कि मैं इसको 10 बार चार्ज किया हूँ, मुश्किल से, मतलब सच्चाई मुझे भी याद नहीं है। तो ये 1 बार डिस्चार्जे हुआ है। और मान लीजिए ऐसे अगर 50% चाहे 40% रोज डिस्चार्ज होता है तो 3-4 दिन में 1 बार गिना जाएगा, तो उतना चलेगा ये, एक आइडियल अंदाज़ा। और सबसे बड़ी बात कि इसको मैं अगर बदलवाने जाता हूँ, ख़राब भी होता है, साल भर का तो गारंटी मिला है, 1.5 साल तो मिनिमम चलेगा, और लिथियम 3 साल चलता है।
तो उसका गारंटी रहता है, तो 4 साल तक चल जाता है, आप मिला के चलाइएगा। लेकिन उसमें फटने फूटने का, आग लगने का डर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसका एक दिक्कत है, जहाँ वो रखने वाला है अगर वो प्रॉपर आप फिटिंग नहीं करते हैं, बढ़िया से चारों साइड से अगर पैक नहीं करते तो थोड़ा आवाज़ कट कट कर आता है, बैटरी जो हिलता है, तो उसको आप बढ़िया से लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिक है, थोड़ा सा भी माइनर कहीं आवाज़ आएगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। शुरू में लगेगा, लेकिन बाद में आदत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ आवाज़ कर रहा है, क्या चलता है, बिंदास चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि इस पे क्या आपको कमी लगा या और क्या जानना है इसके बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा या वीडियो बनाऊँगा। और कहने का ये मतलब है कि अभी 1 महीना हुआ है, 1400 के आसपास 1350 के आसपास चला है, और अभी भी 80 85 90, अरे 90 मान के चलिए कम से कम चलता है, ठीक है। 90 कोई चलाता नहीं, मैं तो उतना दूर जाता नहीं हूँ, लोकल में घूमता हूँ, और इसको लेके कोई दूर भी नहीं जाएगा। और चार्जर जो है इसका 2.8 एम्पियर का है, तो उसको अगर जीरो हम एक बार किए थे तो इसको चार्ज होने में रात को 9 बजे लगाए थे तो सुबह 8 बजे फुल चार्ज हुआ था। सच्चाई 100%। और ऐसे तो मैं यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो 3-4 घंटे में हो जाता है। जैसे कि गांव एरिया है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो कल रात को लाइट नहीं था, तो मैं लगाया था 11 बजे के करीब, भूल गया था, तो 11 बजे मैं उठा तो लगाया इसको, देखा कि चार्ज में नहीं लगा है, और सुबह 3 बजे की 2 बजे लाइट कट गया है, लेकिन फिर भी फुल चार्ज है। तो ऐसा आप अंदाज़ा एक ले सकते हैं एवरेज, तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है। ठीक है यार, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक ही समझिए, पेट्रोल वाला तो है नहीं, और सही है। और इसमें आपको क्या जानना है और क्या बाकी रह गया और कैसा चल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, दिक्कत भी आप कमेंट करिएगा तो बताऊंगा। एक दो दिक्कत है जो कि मेजर नहीं बता सकते, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल खरा हो गया चाहे हम नहीं चला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सही है। आप कमेंट करिएगा तो उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, और इसी तरह का वीडियो जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए ज़रूर मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय श्री राम।